हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जायसी की या सूफ़ी काव्य धारा की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा विभाजन मैं आपको बता देती हूँ जिससे समझने में आपको आसानी रहेगी। जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है संत काव्य धारा और दूसरी है सूफ़ी काव्य धारा। तो हम यहाँ पे सूफ़ी काव्य धारा की सामान्य जो प्रवृत्तियाँ हैं या सामान्य विशेषताएं, इन शॉर्ट या कौन कौन से कवि हैं, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ईसा की 8वीं 9वीं जो शताब्दी थी उनमें उसमें जो है ईरान के कुछ रहस्यवादी साधक जो कि सूफ़ी कहे गए, वो जो है वहाँ से ये परंपरा का इसका प्रारंभ हुआ। न केवल फ़ारसी कविता में अपितु हिंदी कविता में भी इसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। और सूफ़ शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई जिसका अर्थ ऊन माना जाता है, और जो उस ऊन के विशेष वस्त्र को या चोगे को धारण करने वाले लोग होते हैं उनको सूफ़ी के नाम से जो है पुकारा जाता है। यद्यपि जो सूफ़ शब्द है उसके और भी कई सारे जो व्याख्याएं हैं या उसके अर्थ जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम जो अपने मुद्दे की बात है उतनी ही बात करेंगे जितनी की आवश्यकता है। तो भक्ति की विशेष पद्धति के लिए बाद में ये शब्द रूढ़ हो गया और सूफ़ी काव्य परंपरा जो है उसका प्रारंभ हुआ भक्ति काल में। सूफ़ी के जो मुख्य कवि हैं सूफ़ी काव्य धारा के, उनमें से एक तो है मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंद्रायन नामक ग्रंथ लिखा, ईश्वर दास हैं जिन्होंने सत्यवती लिखा, कुतुबन जो है उन्होंने मृगावती लिखा, जायसी ने पद्मावत लिखा, मंझन ने मधुमालती लिखा। इसके अलावा भी शेख नबी हैं, उन्होंने ज्ञानदीप लिखा, और भी बहुत सारे जो कवि हैं सूफ़ी काव्य धारा के, उन्होंने अपने कई सारे जो ग्रंथ हैं वो उन्होंने लिखे। और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने भारत की जो ऐतिहासिक प्रेम कथाएं थीं उनको ग्रहण किया और उनके माध्यम से अपनी जो पद्धति थी उसको उन्होंने भारत की जनता के बीच रखने का प्रयास किया, जिससे सहजता से उसको वो ग्रहण कर सके। साथ में प्रेम के श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष की बात उन्होंने कही है। जितने भी कवि हैं सभी के सभी ऐसे कवि हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम की पीर को महत्व दिया, प्रेम को महत्व दिया, प्रेम का प्रतिपादन किया अपने काव्य में, और बहुत ही व्याकुलता जो थी वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रेम में विरह की जो व्याकुलता थी वो देखने को मिलती है। साथ में इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का अभिव्यक्तिकरण या अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना अपने जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से इन्होंने की। अधिकांश जितने भी जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वे सभी की सभी जो ग्रंथ हैं वो कहीं ना कहीं प्रबंध काव्य हैं। ये एक और विशेषता देखने को मिलती है। और साथ में एक चीज़ और कि ये सभी के सभी जो कवि हैं वो प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं, सारे के सारे कवि। और साथ में यहाँ पर एक ख़ास बात और भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो नायिका है वो परमात्मा रूप में है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ नर परमात्मा है और जीव जो हैं वो नारी रूप है, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है कि जो परमात्मा है वो स्त्री है और रत्नसेन जो हैं उस परमात्मा को खोजने के लिए भटक रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। साथ में एक रूपक के माध्यम से ये अपनी बात को रखते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो शैतान है वो बाधक है, और शैतान जो है वो माया रूप है और वो बाधा उत्पन्न करता है, और उस बाधा को दूर करके जो है जो जीव है वो ईश्वर तक पहुंचता है। जो इनकी भाषा है उसकी बात करें यदि हम, तो इन्होंने जो ठेठ अवधी भाषा है उसका प्रयोग किया है, जिसे आप ग्रामीण अवधी भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। और साथ में
एक ख़ास बात और देखने को मिलती है इनमें कि लौकिक जीवन का बेहद अच्छा ज्ञान इनको है। जैसे पद्मावत की बात करें तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों में कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या भाषा बोली जाती है, कैसी पोशाकें हैं, कैसे उत्सव हैं, कैसे मेले हैं, कैसे ठेले हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत ही गहनता से अपने काव्य में रखने का प्रयास किया है। तो ये भी इनकी एक अपनी विशेषता है। साथ में दोहा चौपाई शैली का इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूपातिशयोक्ति, इस तरह के जो अलंकार हैं उसका इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। और रहस्यवाद की भावना इनके यहाँ देखने को मिल जाती है। श्रृंगार रस का प्रधान देखने को मिलता है। साथ में वीर, करुण, शांत, विभत्स, इस तरह के कई सारे जो रस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। और सभी के प्रति जो प्रेम की भावना है, सभी जातियों के प्रति, सभी संप्रदायों के प्रति, वो भी इसमें देखने को मिलती है। समासोक्ति जो पद्धति है उसका प्रयोग किया गया है। और ऐसा मान सकते हैं कि जो मसनवी शैली है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया है, मसनवी शैली का। और साथ में रहस्यवाद जो है उसके भी दोनों रूप इसमें देखने को मिलते हैं। भावनात्मक, साधनात्मक, रहस्यवाद दोनों मिल जाते हैं। इनका जो कथानक है वो काफ़ी रमणीय है। व्यवहारिकता, स्वाभाविकता, वो सब देखने के लिए मिलती है इसमें। और जो अंतिम जो इनका पद है पुस्तक का, उसमें उन्होंने प्रतीक रूप जो है माना है सभी पात्रों को, और उन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने उसका अभिव्यक्तिकरण जो है वह किया है। इस तरह से मान सकते हैं कि जो सूफ़ी काव्यधारा है या प्रेमाश्रयी काव्यधारा है वो बहुत ही सरस मधुर जो काव्यधारा है वो मानी जा सकती है। और प्रेम का निरूपण जो है इसमें देखने के लिए मिलता है, प्रेम की पीर इसमें देखने के लिए जो है मिलती है। धन्यवाद।